एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की भी अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं आंसर सहित। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका महत्व, तो मार्क के नियम की व्याख्या। पहला क्या है, मार्क के नियम की व्याख्या। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी कारण उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने के लिए कम कीमत देना पड़ता है। देखिए, पहला मार्क का नियम क्या कहता है कि जब एक उपभोक्ता है ना किसी वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो जब उसका पहली बार प्रयोग करते हैं तो उससे उपयोगिता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप उसकी प्रयोग की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। इसीलिए उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने के लिए कम कीमत देनी पड़ती है। यानी आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत कम देनी पड़ती है, और वही चीज़ क्या, अगर आप कम खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार। दूसरा, वस्तु की उपभोग की जाने वाली उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता घटते जाने के उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपने व्यय को न बढ़ाकर विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार आवंटित करता है कि व्यय की सभी मदों से समसीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि समसीमांत उपयोगिता नियम, यानी वस्तु की उपभोग की जाने वाली उत्तरोत्तर इकाइयों की उपभोक्ता घटते जाने का। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम वस्तु का प्रयोग करते हैं तो जितना ज़्यादा प्रयोग करते जाते हैं उसकी उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। उसकी उपयोगिता घटने के कारण जो उपभोक्ता होता है हमारा, वो एक वस्तु का क्रय नहीं करता है, वह क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है या आवंटित करता है कि व्यय की सभी मदों से समसीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। यानी वो पैसे को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करना चाहता है ताकि उसे क्या मिले, समसीमांत उपयोगिता। क्योंकि देखिए, जब आप कोई वस्तु लगातार उपभोग करते हैं तो उसके लिए आपकी समसीमांत उपयोगिता घट जाती है, उसके लिए आपकी वैल्यू नहीं रहती है। याद रखिए, आपके जीवन में नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप डेली रोटी खा रहे हैं तो दीदी आपकी रोटी की उपयोगिता घटेगी, क्योंकि वो आपका डेली का है। लेकिन आप कोई नई चीज़ खा रहे हैं जो पहली बार खा रहे हैं, उसमें उपयोगिता क्या होती, ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आप भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, आपके लिए रोटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप रोटी खाते जाएंगे तो उसकी उपयोगिता क्या होगी, घटती चली जाएगी। तीसरा आ जाता है आपका उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का आधार। इसको देखते हैं। उपभोक्ता प्रारंभ में जब किसी वस्तु की प्रथम इकाई क्रय करता है तो उस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उस वस्तु की चुकाई गई कीमत से अधिक होती है। याद रखिएगा, उपभोक्ता प्रारंभ में जब किसी वस्तु की प्रथम इकाई क्या करता है तो उससे जो उस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता होती है उस वस्तु की चुकाई गई कीमत से अधिक होती है। याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को पहली बार प्रथम बार क्रय कराया है, उसको उपभोग किया, तो जो उसकी कीमत चुकाता है उसकी उपयोगिता से कीमत कम होती है, उपयोगिता ज़्यादा होती है। फिर आता है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का आधार। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का आधार, उपभोक्ता किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटते जाने के कारण ही एक सीमा के पश्चात उस वस्तु का उपभोग बंद करके अन्य वस्तुओं की मांग करता है। यानी कह रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का आधार। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि जब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को आप लगातार उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता घटती चली जाएगी। इसी कारण से उपभोक्ता कुछ समय पश्चात अन्य वस्तुओं की मांग करने लगता है, उस वस्तु को उपभोग करना छोड़ देता है। देखिए, जैसे पहले आपके पास कीपैड मोबाइल था, ठीक है,
तब चल रहा था, उसका प्रयोग करते करते फिर स्मार्टफोन आया, ठीक है ना, फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। तो इसमें क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि उपभोक्ता जो है एक वस्तु का क्रय करके वो थक जाता है, वो दूसरी वस्तुओं को क्रय करना चाहता है, क्योंकि जब एक वस्तु का लगातार प्रयोग होता है उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अतः उत्पादक उस वस्तु के और अधिक उत्पादन के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्योंकि जो उत्पादक होता है वह जानता है कि जब कोई व्यक्ति या हमारा जो उपभोक्ता है एक ही वस्तु का उपभोग करेगा तो उसकी सीमांतता घटेगी, इसलिए जो उत्पादक होते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये लीजिए एक और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है। अगर देखिए आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा की, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है उसको आप पढ़ें, क्योंकि मैं आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको 10 मॉडल से पेपर दे जाएंगे वो भी फ्री में, ठीक है ना, 10 सेट में कराऊंगा, बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, यानी जो जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें आपके लिए कराई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका ही भला होगा। क्वेश्चन कहता भैया कि उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है। चलिए देखते हैं इसको। तो मांग का सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित करने में मदद करता है। जो हमारा मांग का सिद्धांत होता है उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है, फिर उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करने में मदद करता है। एक उपभोक्ता सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो सके। जो उपभोक्ता होता है तो देखिए उस साधन तो सीमित हैं, आप सबको पता है कि साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। तो उपभोक्ता चाहता है कि मैं सीमित संसाधन से जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस ढंग से करूं कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, यानी कम साधनों के होते हुए भी जो उसकी असीमित आवश्यकताएं हैं या उनको इस प्रकार हो, जो सीमित संसाधन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है कि उसकी अधिकतम जो इच्छाएं हैं उनकी संतुष्टि अच्छी तरीके से हो या अधिकतम हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब वह संतुलन की स्थिति में कहलाता है। याद रखिएगा कि जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब वह संतुलन की स्थिति में कहलाता है। फिर एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है, आप कोई परिभाषा कर सकते हैं, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित द्रव्यिक आय की विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, यानी जो भी उसने आय प्राप्त की है उसको इस प्रकार व्यय करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त हो, क्या कहलाता है, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। समझिए कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो यानी कि जो उपभोक्ता होता है वह अपनी आय को इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि उससे अधिकतम लाभ हो। हमारा अगला क्वेश्चन आता है सीमांत उपयोगिता क्या है। ये आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि को बताती है जो कि उपभोक्ता को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होती है। चलिए समझते हैं सीमांत उपयोगिता। यानी देखिए मैं आपको ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ कि समझिए सीमा उपयोगिता मतलब क्या है। जो उपभोक्ता के लिए वस्तु उपयोगी हो उसके लिए क्या कहलाती है, वो उपयोगिता कहलाती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप भूखे हैं तो रोटी क्या है आपके लिए उपयोगी, रोटी की आपके लिए उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारी बात सीमांत उपयोगिता की, तो कह रहा है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है
उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए, जब भूखे हैं, आपने रोटी खाई, तो जैसे जैसे आप रोटी खाते जाएंगे आपको उपयोगिता जो एक्स्ट्रा मिलेगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने 5 रोटी खाई, फिर जो छठवीं रोटी आपने खाई है, जो आपको इससे उपयोगिता मिली है, क्या कहलाती है, आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो किसी वस्तु की दी गई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु, है ना, क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की दी गई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के कारण परिणाम स्वरूप होती है। यानी जो आपने उपभोग किया है उसमें आप जब एक इकाई बढ़ा दो, जैसे मान लो आपने 4 रोटी खाई, कितनी रोटी खाई है, 4 खाई है, एक रोटी और बढ़ा दो। अब इस एक रोटी से जो आपको उपयोगिता एक्स्ट्रा मिलेगी वही क्या कहलाएगी, आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हम इसका PDF चाहते हैं तो SMS करिए 7987374158। इस नंबर पे आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी। आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।